औषधियों का प्रयोग चिकित्सा शास्त्र में ही नहीं, ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में भी सदियों से होता रहा है। क्योंकि औषधियों का एक प्रत्यक्ष प्रयोग होता है जिसको हम दवा के रूप में शरीर में प्रत्यक्ष तौर पर ले लेते हैं और उसका प्रभाव हमारे शरीर में दिख जाता है। लेकिन इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव भी होता है और वह अप्रत्यक्ष लाभ जो है वह ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में इसका बताया गया है कि क्या प्रयोग, किस प्रकार का प्रयोग और किस प्रकार के लाभ मिलते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। पूरा वीडियो जरूर देखें। नमस्कार, रुद्राष्ट्रो विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी औषधि की, एक ऐसे पेड़ की जो औषधि के रूप में चर्चित है और उसका क्या प्रयोग हम ज्योतिष या तंत्र शास्त्र में कर सकते हैं और कितना प्रभावी होगा। यह जो प्रयोग होगा वह ऐसी महिलाओं के लिए है जिनके जो पति हैं वह उनसे दूर दूर रहते हैं या उनकी बात सुनते नहीं, मानते नहीं, या उनका कोई अन्यत्र कारण बना हुआ है जिस कारण वह उनकी ओर आकर्षित नहीं होते। एक पेड़ है जिसका नाम है नाग केसर। तो जो नाग केसर है यह एक पेड़ है, इसकी जड़ भी महत्वपूर्ण होती है और इसका फूल भी महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि ऐसी पत्नियां जिनके पति उनकी देखभाल नहीं करते, उनकी देखरेख नहीं करते, उनकी ओर ध्यान नहीं देते या विमुख हो रहे हैं परिवार से या उस स्त्री की ओर से, तो एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जिसको अगर कोई कर लेगा तो बहुत कम समय में वह आकर्षण उसके अंदर बनने लगेगा और उसका लाभ यह होगा कि उस स्त्री का जो परिवार है वह बच जाएगा। ध्यान से समझिएगा क्या करना है। आने वाली 20 तारीख यानी 20 अप्रैल 2023 को सूर्य का ग्रहण लगने वाला है। इस ग्रहण के समय में आपको नाग केसर की जड़ को ले आना है। नाग केसर की जड़ को लाकर इसको साफ से धुल लेना है। धुलने के बाद सुखा के छान लेना है और छानने के बाद में इसको गाय के शुद्ध देसी घी में मिक्स कर लेना है। घी की जो मात्रा होगी वह लगभग बराबर होगी। मतलब अगर आप 50 ग्राम नाग केसर की जड़ को पीस कर रखते हैं तो 50 ग्राम शुद्ध देसी घी में उसको मिला दीजिए और ग्रहण वाले दिन, उसी दिन आपको तिलक लगाना है अपने मस्तक, दोनों मत्थे के बीच में। अगर यहाँ पर आप बिंदी वगैरह का प्रयोग कर रही हैं तो थोड़ा सा ऊपर भी लगा सकती हैं, हल्का सा। और उसी पीरियड में, ग्रहण की अवधि में ही जब आप तिलक करें तो आपको अपने पति के रूप का ध्यान करना है, उनके नाम का ध्यान करना है और यह भी ध्यान करना है कि जो आपकी प्राइमरी समस्या है वह ध्यान नहीं देते हैं, आपकी बातों को सुनते नहीं हैं, समझते नहीं, लेकिन बात आपकी जायज़ होनी चाहिए। नाजायज बातों में यह प्रयोग सफल नहीं होगा। अगर सच में वह आपकी केयर नहीं करते हैं, अगर सच में वह आप अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो रहे हैं तो यह प्रयोग निश्चित 100% लाभ करेगा। तिलक लगाना है, पति का ध्यान मन में करना है, अपनी उस समस्या का ध्यान मन में करना है और उसको लगाना है। और प्रत्येक दिन फिर यह काम ऐसे ही किसी भी समय कर लीजिएगा, दिन के समय, रात्रि ना हो। पूजा पाठ अगर कर रहे हैं तो उसके बाद भी आप इस तिलक को लगा सकते हैं। तो उस तिलक को जब आप लगाएंगे तो आप देखिएगा कि 40-41 दिनों के अंदर ही वह जो आपकी समस्या है वह सुलझ जाएगी।
बहुत शानदार और बहुत उन्नत प्रयोग है और यह काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला प्रयोग है। करके देखिएगा, परिवार टूटने से बच जाएगा, बिखरने से बच जाएगा। वह जो बुद्धि कुंठित हो गई है किसी कारण से, वह बुद्धि फिर अपने परिवार की ओर लौटने लगेगी उस पुरुष की, और वह अपने परिवार को पूरा ध्यान भी देने लगेगा। एक बार इस प्रयोग को मेरे कहने से करके देखिए। यह बहुत सटीक आकर्षण पैदा करने वाला प्रयोग है। बस ध्यान इतना रखना है कि दुरुपयोग करेंगे तो इसका फल नहीं मिलेगा। सदुपयोग करिए, परिवार को बचाने के लिए इसका प्रयास करेंगे तो यह निश्चित ही प्रभावी होगा, यह निश्चित है। इसी वीडियो के साथ विराम, अगले वीडियो में फिर आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।